Welcome to this video. So in this video we will see we will learn about the magnetic potential energy of a dipole in magnetic field. So last 2-3 वीडियो से हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में पढ़ रहे हैं. पहले वो कॉइल था तो उस पर टॉर्क लग रहा था, फिर उसका हमने एप्लीकेशन देखा और गैल्वेनोमीटर बनाया. नाउ इसके लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम टॉर्क मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था और उसके ऊपर टॉर्क हमने निकाला था. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि उसकी एनर्जी कितनी होगी. तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी डाइपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक में अगर बात करें तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो था वो माइनस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड था. ओके तो अगर हम सेम वे में मैग्नेटिक की बात करें, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस म्यू का मतलब हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू नहीं डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. ओके सो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, सिंपल है, कुछ नया नहीं है इसमें. जो भी इलेक्ट्रिक के लिए फार्मूला था वही मैग्नेटिक के लिए भी फार्मूला है. इस फार्मूले का डेरिवेशन बुक में नहीं है तो ये सिलेबस में नहीं होगा पढ़ने का. बाकी हम लोग इसका 3 अलग अलग केसेस देख लेते हैं. सो इसको इन्होंने एक्सपेंड किया है तो ये बन जाएगा माइनस म्यू बी कॉस थीटा. ओके सो 3 केसेस बुक में दिया गया है. केस 1 कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो एनर्जी विल बिकम माइनस म्यू बी. कॉस 0 1 होता है. तो दिस इज एक्चुअली द केस ऑफ मिनिमम एनर्जी. ठीक है ना. नाउ अगर हम केस 2 की बात करें, ओके वेयर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, तो यू विल बिकम माइनस म्यू बी और कॉस 180 होता है -1 तो फाइनली आ जाएगा म्यू इंटू बी. सो दिस विल बी अ केस ऑफ मैक्सिमम एनर्जी. ओके सो ये मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा. नाउ एक और केस की बात कर लेते हैं, केस 3 कि अगर थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस म्यू बी कॉस 90 इज 0. तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0. ओके तो इन केस ऑफ 0 डिग्री द एनर्जी विल बी मिनिमम. In case of 180 डिग्री एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड इन केस ऑफ 0 डिग्री मिडिल की वैल्यू मतलब एग्जैक्टली 0 एनर्जी हो जाती है. तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता ही है कि नेचर एक रूल को फॉलो करता है कि सिस्टम हमेशा चाहता है वो मिनिमम एनर्जी में रहे. तो मिनिमम एनर्जी के लिए अगर आप लूप को छोड़ देंगे तो गारंटेड वो थीटा को 0 बनाने के केस पे चला जाएगा, क्योंकि सिस्टम ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर मिनिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी तब होती है जब थीटा 0 होता है. ओके ये सारी जो केसेस हमने कराए सेम केसेस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी काम करता है, या कोई भी डाइपोल मोमेंट हो सभी केसेस में ये परफेक्टली काम करेगा. ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.